दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज दोपहर हिमाचल। आइए शुरुआत करते हैं दोपहर तक की कुछ चुनिंदा खबरों से। मंडी पहुंचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, छोटी काशी में 2 बड़ी योजनाओं की रखी आधारशिला। आनी में कांग्रेस के खिलाफ जमकर गरजी भाजपा, रैली निकालकर लगाए नारे। लाहौल और कुल्लू की पहाड़ियां बर्फ से लकदक, जलोड़ी दर्रे में फिसलने लगी गाड़ियां। नाले में गिरी पराली से लदी पिकअप, 2 लोग जख्मी। चंबा में म्यूजिकल चेयर रेस में स्पेशल बच्चों ने दिखाया दम। घुमारवीं में जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप का आगाज। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शनिवार को मंडी में 2 बड़ी विकास योजनाओं की आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री जयराम ने सेरी मंच पर शिवधाम और बहुमंजिला पार्किंग और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास किया। शिवधाम का निर्माण कांगड़ीधार में 9.5 हेक्टेयर भूमि पर किया जाएगा, जबकि पार्किंग और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स यू ब्लॉक में बनेगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का सेरी मंच पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा नागरिक अभिनंदन किया गया। मंडी को नगर निगम का दर्जा देने के लिए उनका आभार जताया गया। विधानसभा सत्र के शुभारंभ पर नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री और 4 अन्य कांग्रेस के विधायकों द्वारा महामहिम राज्यपाल और उनके संरक्षण के साथ किए गए अभद्र व्यवहार और हाथापाई को लेकर आनी भाजपा ने कड़ा विरोध किया है। इस हमले के विरोध में भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने शनिवार को विधायक किशोरी लाल सांगर व मंडल अध्यक्ष महेंद्र ठाकुर के नेतृत्व में आनी में कांग्रेस के खिलाफ रैली निकालकर धरना दिया और जमकर प्रदर्शन भी किया। इस दौरान पुराने बस अड्डे पर नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री का पुतला भी फूंका। प्रदर्शन में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर और बंजार के विधायक सुरेंद्र शौरी भी विशेष रूप से मौजूद रहे। रैली और प्रदर्शन के बाद पुराने बस अड्डे पर पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस नेता मुकेश अग्निहोत्री और उनके कार्यकर्ताओं द्वारा जो अभद्रता राज्यपाल व उनके संरक्षकों के साथ की गई वे सरेआम लोकतंत्र की हत्या है और इससे प्रदेश शर्मसार हुआ है। रैली को बंजार के विधायक सुरेंद्र शौरी व आनी के एमएलए किशोरी लाल सागर ने भी संबोधित किया। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति और कुल्लू की ऊंची पहाड़ियों पर बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। सुबह से ही मौसम ने करवट बदल दी और पहाड़ियों पर फाहे गिरने का सिलसिला शुरू हो गया। वहीं निचले क्षेत्रों में हल्की बारिश लग गई है। जानकारी के अनुसार रोहतांग दर्रा, चंद्रखनी, देव टिब्बा, हनुमान टिब्बा, माहुटी नाग और जलोड़ी पास सहित कुल्लू जिला की सभी ऊंची चोटियों में बर्फबारी हो रही है। हालांकि जलोड़ी पास के साथ साथ कुछ पहाड़ियों पर शुक्रवार शाम को भी बर्फबारी हुई है, लेकिन शनिवार सुबह से यहां ताजा बर्फबारी से मौसम सुहावना हो चुका है। जलोड़ी पास में ताजा हिमपात के कारण औट लुहरी राष्ट्रीय राजमार्ग 305 में वाहनों की आवाजाही भी चुनौतीपूर्ण हो गई है। दर्रे के आसपास गाड़ियों के फिसलने का खतरा बढ़ गया है। लोग जान जोखिम में डालकर दर्रा पार कर रहे हैं। वहीं काफी लंबे अंतराल के बाद शुरू हुई बर्फबारी और बारिश से किसानों और बागबानों के चेहरे खिल उठे हैं। चंबा पठानकोट एनएच पर शनिवार सवेरे पराली से लदी पिकअप अनियंत्रित होकर गहरे नाले में गिर गई। हादसे में 2 लोग घायल हो गए, जिनका मेडिकल कॉलेज चंबा में उपचार चल रहा है। फिलहाल घायलों की हालत स्थिर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि शनिवार सवेरे पठानकोट से पराली लेकर साहो आ रही पिकअप चनेर के समीप अचानक सड़क से अनियंत्रित होकर नाले में लुढ़क गई। गिरती गाड़ी देख स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत और बचाव कार्य आरंभ करते हुए दोनों घायलों को मेडिकल कॉलेज भिजवाने के साथ ही पुलिस को सूचित किया। दुर्घटना में घायल लोगों की पहचान सवार मोहम्मद और शमून के तौर पर हुई है। पुलिस घायलों के बयान दर्ज कर कार्रवाई में जुट गई है। बीआरसीसी कार्यालय चंबा में शनिवार को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए खेल कूद प्रतियोगिता और थेरेपी कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में शिक्षा खंड चंबा और हरदासपुरा के 1ली से 8वीं कक्षा के विशेष आवश्यकता वाले बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान बच्चों के लिए बाउची बैलून क्रशिंग, म्यूजिकल चेयर रेस और बिस्किट रेस मुकाबले करवाए गए। कैंप में मौजूद डॉक्टर ने बच्चों के अभिभावकों को विभिन्न प्रकार की थेरेपी के बारे में विस्तार और प्रैक्टिकली जानकारी दी। समापन मौके पर प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया।
इस दौरान 6 प्रतिभागियों को सांत्वना पुरस्कार दिए गए। इस मौके पर बीआरसीसी चंबा राकेश कुमार के अलावा अन्य स्टाफ मेंबर सहित बच्चों के अभिभावक मौजूद रहे। जी सर, आज समग्र शिक्षा अभियान के तहत शिक्षा खंड हरदासपुरा और चंबा का एक जो CWSN बच्चे हैं उनके लिए स्पोर्ट्स कैंप और थेरेपी कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में जो है शिक्षा खंड हरदासपुरा के लगभग 30 बच्चों ने इसमें भाग लिया। इस कैंप का मुख्य उद्देश्य जो हमारे दिव्यांग बच्चे हैं उनको बाकी जो हमारे सामान्य बच्चे हैं उनकी तरह इनको आगे लाना, इनका आत्मविश्वास बढ़ाना है। समग्र शिक्षा अभियान की ओर से इनके लिए काफ़ी सारे प्रोग्राम भी चलाए जाते हैं। इनमें इनके लिए इंस्ट्रक्शन मटेरियल दिया जाता है, समय समय पर कैंप लगाए जाते हैं इनके लिए। इनको हर सुविधा जो भी इनको ज़रूरत होती है, चाहे वो किसी हेयरिंग मशीन की हो, ऐनक की, बैसाखियों की, तो इस तरह समग्र शिक्षा अभियान की ओर से इनको सभी प्रकार की जो सहूलतें हैं दी जाती हैं। इसी के तहत हर ब्लॉक में भी ये इस कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जो आज हमारे ब्लॉक में होगा, जिसका अंत में इनको हम सम्मानित भी करेंगे, प्राइज़ देंगे और साथ में इनको आने जाने का किराया भी इनको हमारी ओर से दिया जाएगा। और एक बात और है कि जब इस कैंप के बाद एक 6 तारीख को एक और कैंप हमारे इस कार्यालय में होने जा रहा है, जिसको एलिंको के द्वारा कराया जाता है, जिसमें एक्सपर्ट्स की टीम यहाँ पे आएगी और वो टीम जो है वो आके इन बच्चों को चेक करेगी और जो भी इनकी ज़रूरत होगी, चाहे जितना भी महंगी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होगी, वो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। पिछले वर्ष भी वो कैंप हुआ और कई बार सारे बच्चों को हेयरिंग एड्स या आर्टिफिशियल लेग्स या पाँव, उनको नकली पाँव जो भी होते हैं उनको लगाए गए। तो काफ़ी ज़्यादा काम सरकार द्वारा और विभाग द्वारा इन बच्चों के लिए किया जा रहा है। तो आज भी उसी के सिलसिले में ये यहाँ पे कैंप का आयोजन किया गया है। धन्यवाद। घुमारवीं में जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप का आगाज हो गया। महिला और पुरुष दोनों वर्गों के खिलाड़ी प्रतियोगिता में दमखम दिखा रहे हैं। विजेता खिलाड़ियों को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। शनिवार को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने जिला स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताओं से प्रतिस्पर्धा की भावना जागृत होती है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों के लिए सरकार कई सुविधाएं दे रही है, जिनका लाभ उठाना चाहिए। उन्होंने खिलाड़ियों से आह्वान किया कि खेल को खेल की भावना से खेलें और बेहतर प्रदर्शन कर अपने जिला व प्रदेश का नाम रोशन करें। हमको 3 जगह फुटब्रिज, ओवर फुटब्रिज जो है इसकी आवश्यकता है, ताकि लोग जो है सड़क क्रॉस जो है अपने सही ढंग से कर सकें। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको 3 ओवर फुटब्रिज जो है घुमारवीं के लिए स्वीकृत किए थे उस समय, जिसमें से आज पहले फुटब्रिज की जो है ओवर फुटब्रिज की यहाँ आधारशिला रखी है और जिसके कारण यहाँ लोगों को हॉस्पिटल में आना जाना, जो लोग पैदल होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको दिक्कत होती है ट्रैफिक के कारण, उनको सड़क क्रॉस करने की सुविधा रहेगी। अच्छा सर, मनाली में भी